अगर मैं मनी महेश की बात करूं, अगर पंडित जी, मनी महेश के बीच में क्या हुआ कि मैं वहां पे मैंने एक वीडियोस में बाइट दी थी। तो उन्होंने पूछा कि मनी महेश का आप बताओ कि क्या वहां पे एक्चुअली नुकसान हुआ। मैंने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। हम लोग जब गए हैं, जब हम लोग गए हैं, देखो संगनी के बीच में हमारा कितना अच्छा स्वागत हुआ, बहुत अच्छा हुआ। चंदेल जी ने कितना अच्छा स्वागत किया। अच्छा किया। उसके बाद जब हम संगनी से आगे गए, सुंडला के बीच में, सुंडला के बीच में आगे रोड बंद था। बिल्कुल। लोगों ने वहां पे कितना मतलब अच्छा हमारा 3 दिन तक 4 दिन तक, मैं 3 दिन इतनी सेवा की इस बारिश में, त्रिपाल लगा करके उन लेडीजों ने बर्तन साफ किए और लोगों को भोजन किया, भोजन करवाया, और चाहे पानी वगैरह उनके बैठने उठने की व्यवस्था की। मैं कहता हूँ सुंडला वाले जो हैं कि वो हमारे कहीं पिछले जन्मों के पता नहीं कौन थे, उनके हम जन्म जन्मांतरों के आभारी हैं, और उन्होंने वहां पे हमारी यात्रा को संपूर्ण किया। मैं तो वहां पे इतना जहाँ पे हवन यज्ञ किया था, आनंद आया। आपका देखो, आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा हमारी यात्रा के बीच में, जिस प्रकार से आपने मतलब आरती अरदास मंत्रों का उच्चारण, हवन खास करके सुंडला के बीच में, चंबा के बीच में भी, और प्रशासन जो है, प्रशासन थोड़ा ढीला जरूर था, लेकिन प्रशासन ने भी हमारी मदद की है बहुत अच्छा। क्योंकि देखो प्रशासन क्या करेगी, बारिश लग रही थी, रोडें बंद थी, क्या करते। देखो प्रशासन तब है जब धूप होगी, जब कोई समय यथा कर्मम तथा कालम, यथा कर्मम तथा कालम, समय को देख करके अब ऐसा मशीन वाले को भेजे, वो मशीन वाला उधर ही मार जाता, तो रोड किसने ठीक डालनी थी। देखो इन चीजों को मद्देनजर रख करके कोई हम किसी के लिए रोटी भेज रहे हैं, लेकिन रोटी वाला ही रास्ते में मर जाता है, तो कौन पहुंचाएगा रोटी। देखो लेकिन महाराज मेरी बात सुनो, मेरे पास बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं आप जैसे, जिन्होंने मतलब फोन किया, जिन्होंने फोन किया कि देखो जी वहां पे बहुत बड़ी समस्या हुई है। हाँ बस आ रहा हूँ भाई जी, मैं आऊंगा। ठीक है ठीक है। और वहां पे बहुत बड़ी समस्या हुई है, पता नहीं कितनी डेड बॉडीज हुई। मैंने उनको बोला देखो हमने तो ना देखा है ना ऐसा कोई सुना है, हाँ मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, 23 और 24 तारीख को जो हमारी यात्रा गई थी डोडा भद्रवाह जम्मू कश्मीर से, जो छड़ी के साथ जो जत्था जाता है, उसके बीच में मुझे बताओ कि किसी एक व्यक्ति को पांव में कांटा आया। हमारी यात्रा जो है बिल्कुल सुरक्षित रही। देखो हमारे जो भी 3 4 10 पंचायत के जो लोग थे, जैसे मानो मैं गणेतर 1A गणेतर B, और हमारे छेरोद पंचायत के थे, कोरड़ा पंचायत के लोग थे, महला पंचायत के, धलवाना पंचायत के थे, फिर आ गए जोधपुर पंचायत के थे, आपके ये परनोद पंचायत आ गई, सरयोजना वगैरह, जो भी डोडा पंचायत वगैरह, देशा के कुछ लोग जो हैं हमारे यात्री थे, बिल्कुल वो बिल्कुल रामबन के। देखो जी ऐसा वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, और भोले बाबा की वही चीज हम भी बता रहे थे, हमने वही चीज। लेकिन एक यहाँ पे बहुत सारे अच्छे गुणी बाबा हैं जो शायद मुझे नहीं लग रहा है, देखो मैं किसी के ऊपर ये बातचीत नहीं करूंगा, और कोई बोल रहा है कि देखो जी ये चेला जो है झूठ बोल रहा है। अरे हम जहाँ पे गए हैं उस पवित्र धाम के बीच में झूठ निकलता है? नहीं देखो ऐसा आगे तो हमने ना देखा, ना हम गए, ना हमको जाने दिया, ना वहां पे नेट चलता था, ना कोई भी यानी खबर या टेलीफोन वगैरह या वीडियो। जो चुनीलाल जी आए थे जोधपुर के, उन्होंने क्या बोला आपको, जो हमारे मिले नहीं थे छड़ी के साथ जी, वो बोले थे कि हम धुंधछों में फंसे थे। उन्होंने क्या बोला अपने मुख से? मुझे नहीं मिले थे। अच्छा आपको नहीं मिले थे, वो हमें मिले थे। उसके बाद जो वहाँ के पुजारी है ना मनी महेश ऊपर, जो नेकराज जी जहाँ जिनके मतलब जो हमारी व्यवस्था करते हैं टेंट में रहने की, उनका 7 तारीख को फोन आया था, पर मेरा किसी कारणवश मैंने नहीं उठा पाए, तो 9 तारीख को उन्होंने दोबारा कॉल किया। फिर मैंने पूछा स्पष्ट कि प्रभु आप बताओ कि ब्रह्मांड जो भोले शंकर जी की जो वहाँ पे महिमा थी वो किस प्रकार से थी। बोला उन्होंने प्रकोप तो होना था, क्योंकि उन्होंने बोला कि 5 लोग कहीं पंजाबी जो हैं वो पीछे से कहीं जहाँ से पीछे परिक्रमा उस साइड से आए थे, और उन्होंने शराब की बोतलें और मुर्गे का मीट लेके आए थे। बोला वो 5 की ट्रेजेडी हुई है, वो 5 की मृत्यु हो गई है। एक उसके बाद एक बाबा जी थे, जो एक परिक्रमा होती है ना, कुप्ती से होते हुए आते हैं, ठीक है, तो वो कहीं उल्टी परिक्रमा कर रहे थे, वो कहीं कमल कुंड से के ऐसे कुछ बता रहे थे, और उनकी भी मृत्यु हुई है। 2 चीजें उन्होंने ये बात बताई। गौरी कुंड नहीं, ये हर्षल से ऊपर जो वो 2 रास्ते नहीं मिलते हैं जहाँ पे लंगर लगता है, वहां पे जो उनका जो नुकसान हुआ लंगर वालों का,
लंगर वालों को उधर नुकसान हुआ। मैंने उनको पूछा कि बताओ संद्रासी के बीच में हमने जो लोग बता रहे हैं कि वहां पे बादल फटा है, बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो मैंने उन्होंने बोला देखो वो साक्ष्य है वहां के, और लोग जो, मैं बोला ये वीडियोस कहाँ से डाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बोला लोगों को पूछो कि क्या उन्होंने देखा। देखा किसी ने नहीं, सिर्फ सुना है। सुना है, ठीक है। हाँ, ऐसे अफवाह ज्यादा हुई, लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ। अब मैंने एक बाबा जी से बात की, उन्होंने बोला जी देखो जी, मैंने बोला बाबा जी मैंने साक्षात उनसे बात की, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हाँ थोड़ी पूरी जो है जान माल का नुकसान हुआ। तो बोला नहीं जी लोग तो रस्सों से क्रॉस हो रहे थे। मैं तो बिल्कुल हुए रस्सों से क्रॉस, लोगों ने मदद की है जिन्होंने लंगर लगाए थे, हुए। लेकिन आप बोल रहे हैं कितनी डेड बॉडियां कहां से हुई। दूसरा बोला नहीं जी, फिर वो दूसरी बात के ऊपर आए, बोला नहीं जी गाड़ियों का कितना नुकसान है। मैं गाड़ियों का नुकसान और जानी माल नुकसान में फर्क है। संपत्ति का नुकसान होना और जान माल का नुकसान होना फर्क है। आज इतना प्रलय आई है, कितनी रोड जो है टूटी हुई है, कितने लोगों के जो है घर टूटे, कितनी बैक वाले फ्रंट, तो वो बन जाएंगी ना। लेकिन अगर इंसान की मृत्यु होगी तो वो वापस तो नहीं आएगी ना, वो नहीं आएगा, वो नहीं। तो बात तो ये, अब गाड़ियां मान के 1 2 2 4 10 15 20 100 गाड़ियां बह गई तो गाड़ियां तो दोबारा आएंगी जी, दोबारा आएंगी ना। लेकिन इंसान कहां से आएगा। तो इंसान के लिए हमने तो ये चीजें, मैं इसलिए मैं बोल चलो एक बार महाराज आए हैं तो बात कर लेते। तो देखो इसके लिए क्या है ना, सिथाने ऋषिकेश तवा प्रकृतियाः जगत प्रयास्यात्यानो राजस्य राक्षानि भीतम दिशो ध्रवयन्ति सर्वे नमस्यन्ति जे सिद्ध संघः। भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि मैं हर जगह पे विराजमान हूँ। सिथाने ऋषिकेश तवा प्रकृतियाँ, प्रकृति से ही बने हैं। जब से ये सृष्टि रची है तब से भोलेनाथ जी का दरबार है। यात्री आते जाते रहे, लेकिन आज के लोग, आज के यात्री जो जाते हैं वो जाते हैं पिकनिक में। पिकनिक मतलब बोटें लगा करके खाना डट कर खाना। पहले जब जाते थे वो नंगे पांव जाते थे और श्रद्धा विश्वास से एक टाइम का भोजन करना, खाना, सुबह शाम आरती, ध्वनि, शंख ढगा, ढोल नगारे आदि बजते बजते जय जयकार लगाते लगाते मणि महेश पहुंचते थे। और उधर से भी वैसे ही आते थे, जैसे इधर से जाते थे वैसे ही उधर से भी। आज लोग जो हैं, आज जो यात्री जो हैं, श्रद्धालु हैं, ऐसी हरी कृपा रहे कि मैंने थोड़ा सा गलत शब्द बोला कि लोग नहीं, श्रद्धालु जो हैं उनमें थोड़ी सी श्रद्धा जो है कम है। और सबसे पहले जब भी जाएंगे वो पहले 84 के बीच में कभी बूट नहीं खोलेंगे। चंबा में जब जाएंगे तो बूट नहीं खोलेंगे लक्ष्मी नारायण जी के दरबार पे। तो ऐसा है, जब भी दरबार में जाना है तो नंगे पांव जाना है। और सबसे पहले वो मत्था बाद में टेकेंगे, लेकिन पहले अपने मोबाइल से वो वीडियो बनाएंगे, सही बनी या नहीं बनी। उन्होंने दर्शन करवाने हैं मोबाइल के, तो बाद में देखो अगर आया ठीक मोबाइल पे फोटो तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दोबारा से उसको फिर बनाना। लेकिन बाद में उनको ख्याल नहीं रहता कि भाई हम भगवान के दरबार में आए तो मत्था झुकाएं। इसकी वजह से ये कुछ हमारे जो ये श्रद्धालु हैं ये थोड़ा बंद होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी देव सिखानों पे बोर्ड लगा करके और अपना मोबाइल वगैरह, चमड़े की बेल्टें, चमड़े के वगैरह कोई भी चीजें जो हैं उनसे थोड़ा परहेज करें, दूर रखें। और जितनी भी हो सके यात्रा में नंगे पांव चलें और रोटियां जो हैं कम खाएं, ताकि परमात्मा जो है हमारे अंदर उसका वास हो। व्रत क्यों रखते हैं लोग कि हमारी इंद्रियों को वश में है। आप वहां जाकर के हर लंगर पे हम खाते रहेंगे तो हमारे अंदर जो है ज्वाला भड़कती जाएगी। तो हमारे ज्वाला जी जब भड़कते जाएगी तो उसने क्या करना है कि हमारे इंद्रियों को भड़काना है। इसलिए जो है खाना जो है वो कम खाना है। तो ये बातें इन यात्रा में ज्यादा करके श्रद्धालु ने इन बातों का ध्यान दे करके, ताकि यात्रा जो है हर यात्री की सफलता हो। पंडित जी जो आपने बात बताई एक बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए, कि हम लोग जो हैं ये कैमरे वगैरह, बेल्ट वगैरह, जूते वगैरह, इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मतलब वो अपना फोटो खींचना या वीडियोस बनाना वो है। ये जो बड़े बड़े जो धाम, हम अगर जम्मू की बात करें तो कटरा वैष्णो देवी में जाओ वहाँ पे भी कैमरा अलाउ नहीं है। सेम चीज़ बाबे वाली माता के बीच में जाओ वहाँ पे भी कैमरा अलाउ नहीं है। बाकी हम गंगोत्री, यमुनोत्री, वो तो चलो केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ बद्रीनाथ गया हूँ, केदारनाथ नहीं गया हूँ। ये जो बात बता रहे हो आप ये सही बात बता रहे हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को जो खास करके जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है,
उनको ये समझने की जरूरत है। और जो लोग जत्थे के साथ जाते हैं, जो छड़ी के साथ जाते हैं, वो पवित्रता ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको समय समय के ऊपर क्या है, जो छड़ी संचालक वो वार्न करते रहते हैं। जो लोग टूरिस्ट बन के जाते हैं ना, जो 1 गाड़ी 2 गाड़ी, चलो जी 5 आदमी 10 आदमी हो गए ना, वो कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं इन चीजों की। हाँ, वो उसका तो फिर एक आदमी देखो, ये मछली जो है पूरे तालाब को खराब कर देती है। उन्हीं के कारण जो है ये बाधाएं आती हैं जी। अब जो छड़ी के साथ, अब देखो हम लोग छड़ी के साथ 110 आदमी गए थे, शाम को आरती हुआ करती थी, रोड बनाया करते थे। अगर छड़ी संचालक में किसी ने कोई प्रवेश होता था तो वो कोई 2 बोल बोलते थे। उसके बाद किसी को अगर कुछ ऐसा हो गया तो चलो वो झाड़ फूक करके वो फंडा शांडा भोलेनाथ का वो करते थे। अब जो लोग जाते हैं टूरिस्ट बन के, अब देखो इसके बीच में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये बोलते हैं देखो जी ये जो चेले जो है झूठ बोलते हैं, ये चेले हैं ही नहीं जी, ये छड़ी जाती ही नहीं जी। अरे भाई साहब, थोड़ा अपनी इंद्रियों को वो पराकृति से आज नहीं, हमारे पराकृति जो सबसे पहले हमारी यात्रा जो थी, हमारे भद्रवा डोडा सराज से एक ही यात्रा जाती थी। वो यात्रा जो थी वो मणिमहेश यात्रा थी। मणिमहेश यात्रा जो है कि हमारे जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर वालों के लिए मणिमहेश यात्रा जो है उनकी 4 धाम के यानी बराबर फल प्राप्त माना भी जाती है और फल भी प्राप्त होता है। क्योंकि मणिमहेश में देखो हमारे हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, प्रयागराज में 12 साल के बाद में कुंभ का महत्व माना जाता है। लेकिन वो एक स्थान है मणिमहेश जो है, जहाँ के स्वयं मणि और महेश, मणि का मतलब आ गया मणि और महेश आ गया स्वयं, वहाँ भोलेनाथ जी महेश जी वहां पे विराजमान है माता पार्वती के साथ, मणि और महेश दोनों। तो वहां पे जब चेले डल बनेंगे उससे पहले जो है पानी नीचे होगा, उसके जब चेले डल में जाएंगे तो उसके बाद में परवी ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम 1-1.5 फुट तक पानी कुदरती पड़ जाता है, चढ़ जाता है। क्यों कि वहां पे ये तो ऐसा वहां पे कुंभ का महत्व माना जाता है। अब हमारे लोग जो हैं यात्री निकले तो गए, उन्होंने नहाया जब मर्जी, नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर वालों यात्रियों के लिए जब नहाना है तो परवी नहानी है। जब चेले डल बनेंगे, बिलोड़े वगैरह जो भी हैं, वो डन बनने के बाद में अगर जो स्नान करेगा उसको कुंभ का महत्व यानी पवित्र स्नान माना जाता है। देखो हमारे पिताजी भी ये बोलते थे कि जब हम डल का जो जल लाते थे ना पवित्र, जी, डल पार करने के बाद उस जल को जो है वहां से वो कैनी में डालना चाहिए। जी, लोग, चलो कई लोगों के बस बेचारों के पास समय नहीं होता, कि कोई इस प्रकार से मजबूरी में होता, किसी को छुट्टी कम होती कोई, तो वो चलो ठीक है। पर जो ज्यादा महत्व है जो आपने बताया कि डर टूटता है, डब पार होता है, जब उसके बाद स्नान करना चाहिए। लेकिन तब कोई रुकता ही नहीं है, तब सबको जल्दी होती है घर जाने की, तो बस जल्दी करो जैसे हम जाते हैं। लेकिन इसमें महाराज, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है पवित्रता, शुद्धता। आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आप जो आपके पास एक रैपर है, कोई आप कागज खा रहे हो, कोई बिस्किट खा रहे हो, उसका कागज पड़ा हुआ, तो उसको भी कहीं ऐसी जगह में डालें जहां से गंदगी ना फैले। और खास करके जो अंडरगारमेंट है, जो वहाँ की वीडियोज आई हुई है लोगों की, जो बनैन कच्छा जो वो वहाँ फेंका हुआ ना, वो सबसे बड़ी जो है मतलब वो बात है कि वो नहीं होना चाहिए। देखो आपने देव स्थान पे कहीं भी ऐसा अपना वस्त्र ना फेंके। और एक चीज जो वहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मुझे भी 25 साल हो गए जाते हुए, जो एक चीज वहां पे सबसे बड़ी जिसके लिए हम आवाज नहीं उठाते, वो है वहां पे शौचालय। देखो आज से पहले मैंने चंबा के बीच में भी शौचालयों की कितनी जरूरत है। कम से कम 50 से 100 शौचालय वहां पे होने चाहिए, 50 महिलाओं के लिए और 50 जेंट्स के लिए। देखो आज से पहले मैं सेम चीज भरमौर में फिर भी चलो वहां पे थोड़ी जगह तो है मगर कमी है जगह की कमी है, तो वहाँ गाँव है। लेकिन चंबा के बीच में आज से पहले मैंने 35 साल वहां पे मैंने चंबा में बोला था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, डीसी साहब था, वो आए थे वहां पे। मैंने कहा सर जी ऐसा है, आप यहाँ पे ज्यादा नहीं लेकिन 100 बाथरूम बना लो। 100 देखो मचेल जो यात्रा जाती है रास्ते के बीच में कितने तो मैंने कहा शौचालय बने होते हैं, 100 आप बाथरूम बनवा लो और 1 महीने के लिए उनको इस्तेमाल करो। और हर यात्री से आप 20 रुपए वसूल करो। बिल्कुल, हर यात्री से 20 रुपए वसूल करने के बाद में जो आपको खर्चा लगेगा वो आपको एक ही साल में
हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी आइंदा के लिए वो बाथरूम बने रहेंगे। मैंने कहा 1 महीने के लिए हर यात्री कम से कम, भाई 1 करोड़ की यात्रा जाती है, अगर वो 20 रुपए हर यात्री वहां बाथरूम के लिए देंगे तो कितना लोग अच्छा दे भी होगा। देते हैं। आप देखो, अब सलोनी के बीच में जब गाड़ी की एंट्री होगी, एक व्यक्ति के 20 रुपए लिए, आप बताओ वो किस चीज के लिए? तो अगर वो पैसे अगर वहां पे यूटिलाइज करते हो, वहां पे इस्तेमाल करते हो, तो वो काम आ जाते हैं। तो ऐसा हर जगह जहां भी है, और चंबा के बीच में और भी एक है, वहां तो एक धर्मशाला होनी चाहिए थी, 1-2, क्योंकि चंबा जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहां पे राजे महाराजे भी होया करते थे, तब से वहां पर चिंछड़ियां निकलती है। वहां पे कोई भी मुझे नजर नहीं आया कि भाई हाँ जी वहां पे कोई धर्मशाला है। धर्मशाला अगर पंडित जी वहां पे अच्छा है, अगर वहां पे जैसे आप धर्मशाला की बात बता रहे हो, अगर चौगान की धर्मशाला नहीं भी बनाए ना, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि वहां पे जैसे वो हमारा जहाँ लंगर लगा था, उन्होंने वाटर प्रूफ ऊपर से वो टेंट डाला था जी। अगर वैसे भी अगर हो जाए ना, तकरीबन 1000-2000 आदमी को रहने के लिए, तो अभी जब बारिश होती तो लोग कम से कम उसमें आराम से रह। खैर चलो, धर्मशाला जो है, धर्मशाला का नाम ही धर्मशाला पड़ता है धर्म के नाम से, तो ताकि वो कोई भी चंबा का हो, भरमौर का हो, पठानकोट का हो, कहीं का भी वो आकर के वहां रात्रि को ठहर सकते हैं, क्योंकि धर्म और शाला, धर्म का मतलब आ गए जिसके पास में धन नहीं है, धन की तो बिना धन के ही वो वहां पे रह सकता है, धर्म और शाला। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम धर्मशाला पड़ गया। और जैसे मानो बाथरूमों की वहां पे बहुत जरूरी है। बाकी उसके बाद में देखो बारिश रही, तो बारिश में तो वो तो हरि के हाथ में है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो आगे यात्री रोकी तो उसके लिए तो वैसे अच्छा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि रास्ते नहीं थे, तो या ज्यादा भी बादल फंस सकते थे। वो तो चलो वो प्रशासन में भी, लेकिन ऐसा मैं यानी यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ज्यादा करके जम्मू कश्मीर के जो भी यात्री जाते हैं, उनका महत्व एक ही है कि एक टाइम का भोजन और नंगे पांव जाएं, श्रद्धा और विश्वास से भोलेनाथ जी उनको पहुंचाएंगे और फिर वैसे ही वापस भी पहुंचेंगे। तो ये जरूरी है। कुछ हमारे पराकृति की पराचानी जो है हमारी यात्रा, अब देखो दुनिया बोलती है ये इधर निकालेंगे यात्रा, उधर निकालेंगे। हमारे सतयुग से भी, बल्कि द्वापर से भी, जब से भोलेनाथ जी हैं तब से बुजुर्ग हमारे चलते रहे यात्रा, मणिमहेश यात्रा। तो तब बहुत दूर था, कठिन था, पैदल आना पैदल जाना, 30-35 दिन लगते थे। तो आज तो आसान है, आज तो ऐसे पिकनिक है जैसे मानो हफ्ते में 3-4 दिन में वापस आ जाते हैं लोग। तो ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है, ध्यान देने की है। जब श्रद्धा विश्वास, तो परमात्मा भी तो हमारे साथ में ही है। चलो धन्यवाद पंडित जी आपका समय देने के लिए, जिस प्रकार से आपने टाइम निकाला।